अभिवादन मजबूत जीना के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बहुत ही दिलचस्प सीरीज कर रहे हैं परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में और हमने इस पर 4 टेलीकास्ट पहले ही दिखाए हैं और अभी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम और भी सत्य को देखते जाएंगे परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में। खैर आज के प्रोग्राम में हम इसे बताना चाहते हैं और ये तो शायद बहुत ही चुनौती से भरा और बहुत ही मुश्किल ऐसा ये विषय होगा या ऐसा क्षेत्र होगा जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए। हम यहाँ पर आज कुछ गलत धारणाओं को देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। परमेश्वर का अनुग्रह तो हमेशा जोड़ा जाता है सत्य के साथ, यानी परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह और विश्वास, अनुग्रह और काम, यानी ये है अनुग्रह और सत्य यानी अनुग्रह, परमेश्वर का महान अनुग्रह और परमेश्वर का उपयोग किया जाने वाला अनुग्रह। तो हमने इन सारी बातों को देखा है। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के असीमित अनुग्रह पर भी चर्चा की है। ये ऐसा अनुग्रह है जो असीमित रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। चाहे हमें जितना अनुग्रह चाहिए, कितना भी चाहिए, वो सारा अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। हमने प्रभु के उद्धार के अनुग्रह के बारे में देखा पिछले एपिसोड में, कैसे हमने अनुग्रह से उद्धार पाया है। ये कमाया नहीं जाता है, हमने विश्वास से इसे पाया है और ये अनुग्रह हम में धार्मिकता उंडेलता है और ये परमेश्वर की दृष्टि में हमें धर्मी ठहराता है। अब हमने ये सब कुछ कहा है। देखिए, ऐसे कुछ गलत धारणाएं हैं, ऐसे कुछ गलत विचार है या किस तरह से गलत समझ है परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में, जिसे आज हम देखना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और एक क्षेत्र है जिसके बारे में यहाँ पर हम गलत धारणा रखते हैं, क्योंकि हम लोग तो अनुग्रह के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं और इसलिए कुछ लोग ये इस तरह से कहते हैं कि जबकि पहले ही धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए अभी पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। विश्वासी को अब ये नहीं करना है, क्योंकि विश्वासी को अब देखा जाता है कि वो धर्मी ठहराया है, वो तो अब धर्मी है। और कुछ लोग तो हद पार कर इस तरह से ये भी कह देती हैं कि वो पाप तो पाप नहीं है। देखिए, तो हम इससे संबंधित सवालों का जवाब देना चाहते हैं। इनमें से बहुत से सवाल तो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनका जवाब देखेंगे, एक एक करके हम इसे देखेंगे। तो चलिए सच्चाई के बारे में चर्चा करें कि क्या एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह को पाया है, जो कि धर्मी ठहराया गया है, परमेश्वर के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कभी पाप नहीं किया हो, क्रूस पर यीशु के छुटकारे के काम के कारण। तो क्या एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अंगीकार करे और वो पश्चाताप करे, अपने पापों से पश्चाताप करे, या क्या हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं उनका हमने अंगीकार करने के पहले ही? अब इसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो है कि यह सच है कि जब यीशु क्रूस पर मरा, वो सभी पाप के लिए मरा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। क्रूस पर उसने जो काम किया, जो दाम उसने चुकाया, ये पूरे संसार के पापों को ढांकता है, जिन्होंने जन्म लिया उनके और जो जन्म लेने वाले उनके भी। उसने सारे जगत के पापों के लिए दाम चुकाया है, जो जन्म लेने वाले हैं उनके लिए भी। उसका क्रूस पर काम पूरा हुआ है। ये संतुष्ट करता है परमेश्वर की सारी मांग को, परमेश्वर के न्याय के लिए। लेकिन तो क्या ये जरूरी है कि जबकि हमने उसके अनुग्रह के काम को अपने जीवन में पाया है, तो हमारे लिए कोई जरूरत नहीं कि प्रभु के पास जाकर कहे कि प्रभु मुझे इसके लिए तू माफ कर दे? क्या विश्वासी के जीवन में अंगीकार और पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं? उस व्यक्ति ने उद्धार पाने के बाद में जब वो प्रभु के पास आया, उसके बाद देखिए, परमेश्वर के मन में ऐसे ऐसे सत्य है जो उसके मन में स्थापित हैं, जो कि अभी तक इस समय तक नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। इसका मतलब ये जगत बनाए जाने के पहले मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, वो सदा के लिए वध किया गया था। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब उसे क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं? अब सच्चाई ये है कि समय में उसे ये करना था, अपने समय के अनुसार इस संसार में आना था, शारीरिक रूप में क्रूस पर मरना था। हालांकि वो तो परमेश्वर का मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वध किया गया था। ये तो समय के अनुसार होना जरूरी था। यानी ये एक दृष्टिकोण है कि परमेश्वर ने पहले इस बात को निश्चित किया है, परमेश्वर के मन में ये पहले से निश्चित हो चुका है, जबकि दूसरी ओर इसे यहाँ पर समय के अनुसार होना ही था। इसे पूरा होना था यहाँ इस स्वाभाविक संसार में। तो जबकि ये सच है कि परमेश्वर के मन में पाप के लिए सारा दाम चुकाया गया, मेरे सारे पाप विश्वासी के नाते, यहाँ तक कि जो मैं भविष्य में पाप करूंगा उनके लिए पहले से ही
दाम चुकाया गया, वो पूरा हो चुका। विश्वासी के नाते मुझे, मेरे जीवन में इससे मुझे निपटना होगा। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों के चर्च को देखिए। हम वचन से बहुत से उदाहरण देखेंगे, लेकिन चलिए उदाहरण के लिए कुरिन्थियों के चर्च को देखें। यहाँ पर यह विश्वासी है, कुरिन्थियों के चर्च में एक ऐसा मनुष्य था जो लगभग एक विश्वासी के जैसे ही था। एक भाई जिसने पाप किया, शारीरिक अनैतिकता की। तो फिर पौलुस ने यहाँ कुरिन्थियों से क्या कहा? क्या उसने ये कहा वो पाप नहीं, उसे पश्चाताप नहीं करना है, प्रभु उसे पाप के रूप में नहीं देखता? या पौलुस ने यहाँ पर इस मामले के साथ किस तरह से व्यवहार किया विश्वासियों के समुदाय के बीच में? क्या उसने ये कहा कि ये व्यक्ति तो पहले से ही धर्मी ठहराया गया है, तुम सब धर्मी हो, सब ठीक है, चलो आगे बढ़ो? या उसने इसके साथ गंभीरता से निपटा? पहला और दूसरा कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस जो है विश्वासियों के बीच के पाप के साथ में निपटता है बड़ी गंभीरता से। यहाँ पर वो इसे लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 वचन 11 में पौलुस मजबूती से यहाँ पर लिखता है कि पुराना खमीर निकाल दो जिससे तुम पाप कर रहे हो। वचन 11 में वो कहता है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। वो यहाँ पर कठोरता से लिख कर कहता है कि वो व्यक्ति जो भाई कहलाता है, यदि वो पाप में जी रहा है तो कहता, देखो तुम उससे संगति मत रखना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी इच्छा से निरंतर पाप करते जाता है। तो क्या पौलुस ने ये कहा कि ये भाई जो पाप कर रहा है उसे परमेश्वर बिल्कुल धर्मी ठहराया हुआ देखता है और सब कुछ ठीक है? या फिर वो ये कह रहा है तुम्हें उससे निपटना है, उसके साथ संगति नहीं रखनी है? और ये तो समझने वाली बात है। ये दूसरी बात है, यानी पौलुस कहता है कि पाप करने वाले भाई के साथ में निपटे और तुम उसके पाप को ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकती हो और ये दिखावा करो कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक है। और दूसरा कुरिन्थियों में भी बिल्कुल यही बात है। जब पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों को दूसरी पत्री लिखता है, वो उनसे कहता है, देखिए यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 8 से 10 में, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। वो कुरिन्थियों से कहता है, मैंने कठोरता से तुम्हें पत्री लिखी और इससे तुम्हें शोक तो हुआ, इससे तुम्हें बहुत शोक हुआ। और वो कहता है, मुझे ऐसे कठोर शब्द लिखते हुए भी सच में खेद होता है, लेकिन दूसरी ओर मुझे इससे पछतावा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे शोक ने तुम्हें पछतावे की ओर लाया है। और ये तो भक्तिपूर्ण ऐसा पश्चाताप था जिससे तुम्हारी मनोदशा में बदलाव आया, तुम्हारे मन में बदलाव आया, और इसने तुम्हें परमेश्वर की ओर लाया और उद्धार लाया। परमेश्वर का शोक तुम्हें पश्चाताप की ओर लाता है। इस तरह पौलुस ने इससे निपटा था, चर्च में पाप से। और पौलुस जब फिर से इफिसियों को लिखता है, उसने इसे तीमुथियुस को लिखा जो कि इफिसियों में पास्टर था। पहला तीमुथी अध्याय 5 में पौलुस कहता है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। यानी चर्च में, विश्वासियों के समुदाय में यदि कोई विश्वासी है जो पाप करता है, क्या हम उससे अनदेखा करके ये कहे, जानते हैं ये ठीक है, परमेश्वर आपको धर्मी के रूप में देखता है और परमेश्वर आपके पापों को बिल्कुल नहीं देखता है, वो आपके बारे में बहुत ही उत्साहित है, वो आपके बारे में खुश है, ये ठीक है? या वो ये कहता है कि जो पाप करते हैं, जो निरंतर पाप में बने रहते हैं, तुम्हें उनसे निपटना होगा, तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि दूसरे लोग इससे डर जाए और दूसरे लोग सीख जाए कि उन्हें ये काम नहीं करना है। पौलुस ने यही कहा कुरिन्थियों को। यहाँ याकूब में, जब याकूब अपनी पत्री लिखता है, याकूब अध्याय 5 में वो विश्वासियों से कहता है, वो कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप किया तो उन्हें क्षमा किया जाएगा। पाप की क्षमा जरूरी क्यों है? अब देखिए, इस समय अगर हम केवल समझ के अनुसार ही चलते हैं या गलत फहमी के द्वारा कि विश्वासी के पाप को कभी परमेश्वर नहीं देखता है, और ये तो सच्चाई है कि कोई प्रार्थना करे वहां उस समय में विश्वास की प्रार्थना से पाप क्षमा किए जाएंगे, ये दिखाता है कि पाप के साथ में निपटना होगा विश्वासी के जीवन में। और याकूब आगे, याकूब अध्याय 5 वचन 16 में कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो।
यानी अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या करे, अंगीकार करे। अगर मैं किसी भाई के विरुद्ध में कुछ कहूं या किसी भाई में और मुझ में कोई बैर है तो अपनी गलती का अंगीकार करे एक दूसरे के सामने। तो मैं इसे अनदेखा नहीं करता, यहाँ पर जो गलत है उसके साथ मैं निपटता हूँ, मैं इसका सामना करता हूँ कि सही संबंध फिर से बनाया जाए, केवल मेरे और प्रभु के बीच में नहीं लेकिन मेरे और मेरे साथी भाई के बीच में भी। और फिर जब हम यहाँ पर पत्रियों में आते हैं, यूहन्ना की पत्री में आते हैं, पहला यूहन्ना, यूहन्ना विश्वासियों को यहाँ पर लिखता है। याद रखिए वो कुछ कहता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 7, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये तो मेरी संगति है जो हमेशा चलती है। मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, ज्योति में चलता हूँ, ये हमेशा होता है और यीशु के लहू के द्वारा हमेशा शुद्धिकरण आता है। और फिर वो कहता है वचन 9 में कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये विश्वासी को लिखा गया और ये उसे प्रोत्साहित करता है कि वो ज्योति में चलते जाए और वो निरंतर अपने पापों का अंगीकार करते जाए और पापों की क्षमा को प्राप्त करे। और अंत में देखिए प्रभु यीशु सात चर्च के लिए क्या करता है। प्रकाशित वाक्य में जो कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना सात चर्च के बारे में अपनी बातें बताते हुए इस तरह से शुरू करता है। प्रकाशित वाक्य 1:4 में, जो था, जो है और जो आने वाला है उसकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। वो कहता मैं तुम्हारे लिए अनुग्रह का संदेश लेकर आता हूँ। तो वो यहाँ पर चर्च के लिए अनुग्रह कहता है। लेकिन जब आप अध्याय 2 और अध्याय 3 में पढ़ते हैं तो पाएंगे 7 में से 5 चर्च तो उसकी ओर से डांट पाती हैं प्रभु से। वो कहता पश्चाताप करो और कहता है सुधार के लिए कुछ काम करो। यानी एक तो अपने पहले प्रेम में वापस आओ, मैं तुम्हारे काम जानता हूँ, जो बच गया उसे थामे रहो। यानी 7 में से 5 चर्च तो फटकार पाती हैं। वो उन्हें कुछ बदलने के लिए कहता है उस समुदाय के जीवन में। और वो प्रकाशित वाक्य की किताब को अनुग्रह के शब्दों से ही खत्म करता है। कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। यानी अनुग्रह का संदेश लाते हुए वो पाप को अनदेखा नहीं करता है, अनदेखा नहीं करता है, इन 7 चर्च की गलतियों को अनदेखा नहीं करता है, लेकिन अनुग्रह का संदेश लाते लाते यहाँ पर पश्चाताप का संदेश भी वो लेकर आता है। वो गलत के बारे में बताता है और वो चाहता है कि वो यहाँ पर सुधार के लिए काम करते जाएं। तो मैं हमारे दिल पर यही छाप छोड़ना चाहता हूं कि जबकि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें उद्धार दिया है और हमें परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराने की दशा में लाया है और हमें धार्मिकता लाई है, तो ये जरूरी है कि एक विश्वासी निरंतर अपने जीवन की ओर देखता चला जाए और निश्चित कर ले कि पाप से निपट रहे हैं, पाप से व्यवहार कर रहे हैं, उससे अंगीकार करके प्रभु के सामने निपट रहे हैं। तो इसके कारण लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अंगीकार के कारण पापों की क्षमा हमें मिलती है या यीशु मसीह के क्रूस से मिलती है? अवश्य ही ये तो यीशु मसीह का क्रूस है जो पापों की क्षमा लेकर आता है और ये मेरा अंगीकार नहीं। क्रूस हमें क्षमा देता है, लेकिन जब मैं अंगीकार करता हूँ, प्रभु की ओर देखकर कहता हूँ प्रभु तू मुझे माफ कर, ये मेरी मदद करता है कि मैं उपयोग करूं उन सब का जो प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा हमें दिया है। इससे संबंधित एक और सवाल कि विश्वासी के नाते पाप करने पर क्या वो असली पाप होता है या फिर वो सच में पाप नहीं है? क्या ये ऐसा है जिसे परमेश्वर नहीं देखता है? देखिए, हम समझ सकते हैं ये जो गड़बड़ी है कई बार उस वचन के द्वारा हमारे मन में आती है यूहन्ना की पहली पत्री से। यहाँ पर यूहन्ना इस तरह से लिखता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और फिर से अध्याय 5 में वो कहता है जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। फिर पहला यूहन्ना 5:18 में कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। अगर हम इन वचनों को संदर्भ से निकाल ले और इन वचनों को हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं ठीक है विश्वासी पाप करे तो उसे पाप नहीं गिनते हैं। ये सच नहीं है। अगर हम पहला यूहन्ना 3 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर निरंतर पाप करने के बारे में कहता है। ये धार्मिकता में चलने के बारे में कहता है, निरंतर सही काम करते जाने के बारे में। ये उस विश्वासी के बारे में कहता है जो कि पाप में बना नहीं है, निरंतर पाप करते नहीं जाता है। तो यहाँ यूहन्ना इस तरह से कहता है कि एक विश्वासी यानी जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, पाप में नहीं जीता है। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि आप जो कुछ भी एक पत्री में पढ़ते हैं उसका अर्थ हमें नए नियम की दूसरी शिक्षा के साथ में जोड़कर देखना होगा। हम बाकी पत्रियों में क्या देखते हैं, पौलुस की पत्रियों में क्या देखते हैं? क्या पौलुस कहीं पर यह कहता है कि कोई भी विश्वासी कभी सच में पाप नहीं करता है? नहीं, वो तो बहुत सी पत्रियों में इस तरह से स्पष्ट कहता है कि विश्वासियों को पाप में नहीं जीना है। उदाहरण के लिए इफिसियों अध्याय 4 में वो विश्वासियों को कहते हुए लिखता है, मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलो, झूठ को दूर करो, तुम क्रोधित न होना, चोरी करने वाला अभी आगे को चोरी न करे और तुम्हारे मुंह से गंदे शब्द न निकलें,
क्यों वो ये सब कुछ क्यों कहता है? इसलिए कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन तक मुहर लगी है। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है, इसलिए विश्वासियों को बुलाया गया कि वो ये पाप न करें। ये सब न करें क्योंकि ये सारे काम तो अधर्म के काम हैं। और पौलुस कहता है तुम नई सृष्टि बनाए गए हो, इसलिए तुम अधर्म के ये सारे कामों को दूर कर दो। तो हम बाकी वचन में क्या पढ़ते हैं? बाकी वचनों में विश्वासियों से कहा गया कि वो पाप से निपटे। दूसरा कुरिन्थियों 7 में वो कहता है आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अब एक और ये गलत धारणा है अनुग्रह के बारे में, वो तो बस इसलिए क्योंकि हम अनुग्रह में जी रहे हैं और इसलिए पवित्र आत्मा विश्वासी को कायल नहीं करता है, वो केवल संसार को कायल करता है। हाँ, ये बात सच है कि यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा कि पवित्र आत्मा संसार को कायल करता है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की सेवकाई को विश्वासी के जीवन में देखते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि परमेश्वर की आत्मा विश्वासी के जीवन में पाप से निपटती है। रोमियो अध्याय 8 में पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते जाता हूं, मतलब पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं अपने शरीर में पाप से निपटते जाऊं। मतलब वो इस बात के बारे में कहता है और मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं पाप से निपट लूं। पवित्र आत्मा सारे सत्य में मार्गदर्शन करता है। वो ऐसे कैसे करता है? एक तरीका है कि वो गलतियों को प्रकट करें, कि मुझे ये बताए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं वो गलत है। और अभिषेक 1 यूहन्ना 2:27 वो मुझ में वास करता है और मुझे सब कुछ सिखाता है। वो हमें सब सिखाता है, इसका मतलब हमें सच्चाई सिखाएगा, हमें गलत से दूर रहना सिखाएगा। तो क्या पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में पाप से निपटता है? पूरे नए नियम की शिक्षा को हम अगर देखें तो इसका जवाब होगा हाँ। यानी ये बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम अनुग्रह को समझते हैं, ये अनुग्रह जो कि नए नियम में सिखाया गया है, हमें कुछ गलतियों को टालना है और प्रभु के अनुग्रह के बारे में गलत धारणा को दूर करना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दूर नहीं करता है या वो हमें इस तरह हमें निकाल नहीं देता है। पाप से निपटने के लिए विश्वासी के जीवन में हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा को समर्पित हो, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करे, उसे पवित्र आत्मा पर आधारित रहना, अपने जीवन में पाप से निपटना है और हर विश्वासी को पश्चाताप करना, अंगीकार करना है उन पापों के लिए और उसे छोड़ देना है और धार्मिकता और सच्चाई में चलना है। और ये सब कुछ संभव है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है कि हम ये सब कुछ करें, कि पाप से निपटे, कि पाप को पाप कहे, उससे पश्चाताप करें और निरंतर धार्मिकता में चलते जाएं। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज हमने बड़े संक्षिप्त में इसे देखा है और हमने चर्चा की है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ गलत धारणाओं पर। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु का अनुग्रह, कैसे हम प्रभु के अनुग्रह के साथ में व्यवहार करें और किस तरह से प्रभु का अनुग्रह प्रतिदिन के जीवन में उपयोगी होता है। जीवन के अलग अलग दृष्टिकोण में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रभु का अनुग्रह में कैसे सामर्थ्य देता है उस सेवकाई के लिए जो प्रभु ने हम सबके लिए रखी है। इस सीरीज में हमारे साथ बने रहें, मुझे विश्वास है आप आशीष पाएंगे। आप लोगों को लेकर आए, हमारे साथ जुड़ जाएं कि आपके साथ सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा प्रकट करते चली जाए, ये प्रकाशन हर दिल में और जीवन में आए, कि हम तेरे अनुग्रह को समझे और तेरे अनुग्रह से सामर्थ्य पाए और हम चले धार्मिकता में, ऐसे मार्गों में चले जिससे तू प्रसन्न होता है। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमेन। तो अगली बार मुलाकात तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।